करके अपने कुल गुरु महाराज श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। कहने को तो ये भाला वाले हैं, आज समस्या आई तो माला वालों के पास गए। अरे आज झोपड़ी वाले के उस कृत्य को देखिए कि आज महल वाले दौड़े दौड़े चल पड़े उन झोपड़ी वालों के पास। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, 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 कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष बताई गई है। इस संसार में यदि वह परमात्मा भी आए हैं तो गुरु की आवश्यकता उन्हें भी पड़ी है, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में यह सेवक दशरथ अपने मस्तक को बारंबार झुकाकर आपको प्रणाम करता है। श्री गुरुदेव भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए आपके इन चरणों के दर्शन प्राप्त करके। देवता मोरे पावन दोहू नैना, आज मेरे नेत्र सफल हो गए देवता। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना। दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन 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 जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। मैं पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना, सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना।
गुरु के पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावन दो नैना। और आपके दर्शन मात्र से ही हृदय में ये आभास कर रहा हूं कि परमात्मा की कृपा तो है, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। दर्शन जो प्रभु का मिला है, और मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन दो नैना। इनके चरणों में धूप और छाँव, मोरे पावन दो नैना। पावन देखे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावन दो नैना, गुरु के। अहम त्वाम भक्ति। महाराज दशरथ, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है जब तुम्हारे जैसे राजा हमारे पास में आते हैं और तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद महामंगल हो। और राजन, जिसका मंगल अच्छा होता है उसके जीवन में कभी शत्रु उससे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और जिसका गुरु मजबूत होता है तो फिर कहना ही क्या है राजन। और तुम्हारा गुरु तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है। इसीलिए राजन, आने का कारण गुरु सदन हम जानना चाहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान, आप तो देख रहे हैं मेरे जीवन को, समय अपनी गति से चल रहा है, लेकिन आज हृदय में एक ग्लानि है। मैं विचार करता हूं इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनः जन्म होता है। मैं विचार कर रहा हूं क्या मेरे बाद हमारी इस अयोध्या का लालन पालन करने वाला कोई नहीं होगा? क्या राजा दशरथ के बाद सूरवंशियों का नाम समाप्त हो जाएगा? देवता, आप तो देख रहे हैं कि मेरा चौथापन चल रहा है, लेकिन अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं है। ऐसा नहीं है कि संतान प्राप्ति के लिए मैंने उपाय ना किए हों। संतान प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम उपाय होता है व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ आश्रम का होना। तो मैंने विवाह भी किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन न जाने कौन सा ऐसा अपराध आप किस दास से हो गया देवता की अभी तक हमारे महलों में पुत्रों की किलकारियां नहीं गूंजी। हमारे यह कान वह पिता शब्द सुनने के लिए न जाने कब से ललायत हैं। देवता देखे ना, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन वह राजमहल, वह आंगन अभी तक सूना है। देवता अभी तक सूना है। कर चुका विवाह वो तीन, फिर भी फल उसी का मिला अभी भी नहीं। ये है चौथापन आने वाला, वो हल कमल अभी तक खिला नहीं है।
में कष्ट हो रहा है देवता, भविष्य को मैं जानता नहीं। गुरुदेव न जाने ये कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ, ये प्रबल दुख ने घेरा है। जिसके पुत्र नहीं होता उसे इस संसार में निपुति कहा जाता है, और यह शास्त्र भी कहते हैं देवता की बिना पुत्र नहीं नरगति पावे। यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थाश्रम में व्यतीत हो रहा है, पुत्र नहीं है, तो ऐसा शरीर नरगति को प्राप्त नहीं होता देवता। फिर हम तो मनुष्य हैं, इस संसार में चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह सर्प हो, या फिर कोई भी हो, यदि व्यक्ति विशेषानुसार उसमें वो विशेषताएं नहीं है तो संसार में वह प्रशंसनीय नहीं है। जैसे देवता बहु मेघी कहाँ सो आपा, बहु मेघी कहाँ सूखा पाता, बहु मेघी कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होके। वहाँ मेघे, वहाँ मेघे, वहाँ मेघे, वहाँ शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होके। वह वृक्षी कहाँ शोभा पाता, वह वृक्षी कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होगा। पुत्र नहीं है तो बहुत से पुत्र नहीं चाहता देवता। बहुत ज्यादा ना हो, बस ये की हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और जितनों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। गुरुदेव उपाय वही अभी हो, गुरुदेव 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 गुरुदेव। उपाय वही अभी हो कि यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, आंखों में भी होए प्रकाश, यह आत्मा आनंदित हो जावे। श्री गुरुदेव भगवान, अब मैं आपके शरण में हूं और आप हैं श्री राजेश